अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, जैसे गोलीय दर्पण। आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो हम बता देंगे कि गोलीय दर्पण, पहले हम जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण उस खोखले के गोले को भाग को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। वो एक घनाभ वाला होता है जिसके में ऊंचाई होता है। इसमें ये क्या है, समतल है, ये जमीन पर होता है। मान लीजिए समतल जमीन हमारा समतल है, उसी प्रकार से। तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, परावर्तक सतह समतल होता है। ठीक है, और बता दे ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, अगर हम बाहर से कलई कर दिए, मान लीजिए इसको अगर हम बाहर से कलई कर देते हैं, बाहर से कलई कर दिए, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होते हैं हमारा, गोलीय दर्पण वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बाहर से कलई कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। अगर हम भीतर से कलई कर देते हैं, अंदर से, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण हम समझ गए। गोलीय दर्पण, इसका परावर्तक, अगर इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, परावर्तक सतह मतलब बाहर वाला होता है, तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। तो गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का दो तरह से परिभाषा। अब बाहर से रंग दिए तो अवतल दर्पण, अंदर से रंग दिए तो उत्तल दर्पण। और ऐसा परिभाषा देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर, ये जो इसका परावर्तक सतह ये हुआ, इसका परावर्तक सतह ये हुआ। ठीक है, ये तो कलई किया गया है। जिस तरह से हम लोग दर्पण बनाते हैं, कभी देखिएगा कि दर्पण जब बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग गांव घर में देखे होइएगा कि आईना रहता है, तो आईना में पहले क्या किया जाता है, हल्का उसको इसमें पहले परत चढ़ाया जाता है, अस्तर चढ़ाया जाता है, फिर उसको गहरे भूरे रंग का पेंट किया जाता है, उस पर गहरे भूरे रंग का पेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर चांदी का परत चढ़ाया जाता है, तो आईना लगाता है ताकि उस पर हमारा चेहरा दिख सके। समझे, ये समतल दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो आपको पूछा है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। कहेंगे गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। बाहर से कलई कर दिए अवतल दर्पण, अंदर से कलई कर दिए उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की विशेषता, सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट में लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए ये जो भी पढ़ाया जा रहा है वही एग्जाम में आएगा, और आप लोग हमेशा इसको देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग आपसे पूछा जाएगा, ये जनरली 2 नंबर में पूछा जाएगा, कम से कम 3 लिख दीजिएगा फिर भी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, ये अवतल दर्पण क्या करता है कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, छोटा वस्तु जो भी होता है उसको बड़ा करके दिखाता है। तो डॉक्टर इसको क्या करता है, रोगी के आंख नाक कान देखने में क्या करता है, तो हम इसको कह सकते हैं डॉक्टर द्वारा रोगियों के आंख कान नाक देखने में किया जाता है। क्योंकि उसमें छोटा छोटा होता है, जीवाणु होता है, उसको वो लोग क्या करता है, बड़ा करके देखता है। तो उसके लिए किसका, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। तो डॉक्टर द्वारा रोगियों के आंख कान नाक देखने में किया जाता है।
ठीक है। दूसरा क्या कहेंगे, देखिए हजामती में जो आप लोग देखते होइएगा सैलून वगैरह में जो लगा रहता है, बड़ा बड़ा सैलून में लगा रहता है, तो हजामती के रूप में भी किसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा जानेंगे, देखिए सौर कुकर के रूप में किया जाता है, ताकि देखिए जो ये अवतल दर्पण जो होता है हमारा, जब इस पर प्रकाश का जब किरण पड़ता है तो क्या करता है, एक जगह क्या हो जाता है, एकत्रित करता है, और एकत्रित करके वहां पर गर्म कर देता है और उसमें तुरंत खाना बना देता है। इसलिए सौर कुकर के रूप में भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह अवशोषित करता है, एक जगह एकत्रित करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर के रूप में भी किया जाता है। सौर कुकर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगले का हम कहेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिएगा गाड़ी की हेडलाइट में क्या होता है कि छोटा सा बल्ब होता है, और जैसे ही मतलब उसमें अवतल दर्पण का जो लाइट लगा रहता है वो क्या करता है, उसको फोकस करके बहुत दूर में, तो देखिएगा ज्यादा दूर में दिखता रहता है। इसलिए गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब किसका, अवतल दर्पण का, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले का